एक बार एक पिता अपने खेतों से काम करके अपने घर लौटता है और जैसे ही घर पे जाके देखता है कि उसकी पत्नी डरी हुई सहमी हुई बिल्कुल रसोई के सामने खड़ी हुई है और आंखों के अंदर एक अजीब सा ही कुछ अधूरापन कुछ महसूस हो रहा है, उसको कुछ अपराध सा दिख रहा है। और लेकिन वो सहमी हुई खड़ी है, उससे अगर उसका पति उससे कुछ पूछ रहा है तो उसके कानों तक शायद कोई आवाज ही नहीं जा रही, वह उसकी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रही। वह पति जैसे ही अपने आसपास देखता है तो आसपास देखने में क्या होता है कि लकड़ियों में से कुछ धुआं निकल रहा था। जैसे ही जाके देखता है कि भैंस के पास ही, जहाँ पे पीछे भैंस बंधी होती है उनके घेर के अंदर, वहां भैंसों के पास जो देखता है तो वहां लकड़ियों के ऊपर एक छोटे बच्चे का सर रखा होता है, जिसको देखकर वो इतनी तेज चीख उठता है कि शायद ही आस पड़ोस के मोहल्ले में किसी के पास आवाज, ऐसा कोई व्यक्ति होता है जिसके पास आवाज ना गई हो। पूरा मोहल्ला वहां पर इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि वह जो सर रखा होता है वह और किसी का नहीं, सिर्फ उसके 4 साल के बेटे का होता है। तो आइए जानते हैं इस पूरी घटना के आगे इसका सही क्रम क्या है, ये घटना किसने करी है और आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि उसने इस छोटे से बच्चे को ऐसी मौत दी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हेमंत कुमार फिर दोबारा आपकी सेवा में एक बार हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल मेजर वार्ता पे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज की जो घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर की है, जिसमें थाना हमीरपुर पड़ता है और उसके ही एक पास थाने क्षेत्र के गांव पड़ता है जलालपुर गांव, जहां पर दिनांक 13 जून की सुबह एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है कपिल मिश्रा और उसकी पत्नी आदेश देवी। वह अपने घर में सुबह को उठते हैं, जैसे कि गर्मी है तो गर्मी में जल्दी दिन निकल जाता है, सुबह जल्दी रहते हैं। तो बहुत से किसान लोग क्या करते हैं कि जल्दी उठकर अपने खेत में चले जाते हैं और खेत में जाकर के अपने धूप निकलने से पहले, जिससे कि उनको कोई दिक्कत भी ना हो और उनको कोई तबीयत वगैरह खराब ना हो, अपने ठंड में सुबह काम करके अपने घर लौट जाते हैं। फिर शाम को जाते हैं काम करने के लिए, फिर शाम को 5-6 बजे के बाद अपना काम वगैरह करके आ जाते हैं। तो वह उसी तरह सुबह अपने नॉर्मल डेली रूटीन की तरह उठता है। उठने के बाद क्या करता है, वह जैसे ही उठता है तो वह अपनी पत्नी से बोलता है, तैयार होता है, चाय वगैरह पीता है। वह उसकी पत्नी से चाय वगैरह बना करके देती है, आदेश देवी जो रहती है चाय वगैरह बना के देती है। और वह अपनी पत्नी से बोलता है कि आप मुझे थोड़ा सा रोटी वगैरह पैक कर दो, तो मैं खेत पर ही जाके खा लूंगा और दोपहर होने से पहले ही मैं लौट आऊंगा, जिससे कि मैं जल्दी ही काम निपटा के आ जाऊंगा, फिर गर्मी ज्यादा पड़ने लग जाती है। तो वह इतनी बात कहता है और अपना चाय नाश्ता वगैरह बनवा करके चला जाता है। और जैसे ही वह चला जाता है, उनका एक छोटा बच्चा होता है 4 वर्ष का, जिसको प्यार से कल्लू कहा जाता है। वह बेटा अपने दादा दादी के पास सोया हुआ होता है, तो वह सुबह उठ के आता है और अपनी मम्मी से बात करता है, मम्मी से बातचीत करता है। तो वह बेटा जो उसका पति रहता है, वह पति वहीं पर ही रहता है तब, तो वह पति कहता है कि इसका ध्यान रखना, ये आजकल बाहर ज्यादा खेलता कूदता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखा करो, कहीं इधर उधर ना चला जाए। बच्चे आजकल इधर उधर चले जाते हैं, खेलते खेलते कहाँ चले जाते हैं पता नहीं रहता। लेकिन उस आदमी को ये नहीं पता था कि जिस बच्चे को वो जिसके हवाले छोड़कर जा रहा है, शायद वह बच्चा उसको दोबारा ना मिले। वह सिरू कह करके निकल जाता है और निकलने के बाद जब देखती है वह महिला उस बच्चे के साथ क्या करती है, उस बच्चे का वह बड़ी ही बेरहमी से पास में ही रखे फावड़े से उसकी गर्दन पर वार कर देती है और उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देती है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को सुनकर के आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा, वाकई में काफी दिल जला देने वाली घटना है। वह जैसे इसका सिर अलग कर देती है, सिर अलग करने के बाद वह उसको पहले गैस पर ले जाकर भूनने की कोशिश करती है, लेकिन जब वहां पर उसको जो है कड़ी मशक्कत के बाद उसको कामयाबी हासिल नहीं होती, तो वह उसको फिर लकड़ियों पर ले जाती है, लकड़ियों पर रखकर उसमें नीचे से आग जला देती है, जिससे उसका सिर बड़ी ही बेरहमी से भुनना शुरू हो जाता है। वह जब उसका पति कुछ टाइम बाद घर पे वापस लौटता है, तब तक उसका सिर पूरा बुरी तरीके से भुन चुका होता है। वह जैसे ही जब पति घर पे लौटता है, वह आके अपनी पत्नी से पूछता है कि मुझे पानी वगैरह दे दो, तो वह उसकी पत्नी से कुछ जवाब नहीं देती। वह पूछता है तो वह हुआ क्या है, तुम बताओ, क्यों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, लेकिन वह चुपचाप सहमी हुई खड़ी रहती है, जैसे आंखों के अंदर एक अजीब सा ही अपराध उसकी नजर आता रहता है आंखों में, पर वो चुपचाप सहमी हुई खड़ी रहती है। वह जब खड़ी रहती है महिला, तो वह उससे पूछता है, कई बार उसको झंझोड़ कर पूछता है, लेकिन फिर भी वह महिला कुछ नहीं बताती। वह जैसे ही देखता है कि आसपास वह बाहर वगैरह निकलने की कोशिश करता है, देखता है कि पास में ही जो भैंसें बंधी होती है, भैंसों के पास धुआं उठता रहता है और एक अजीब सी ही बदबू आती रहती है। वह जैसे ही वहां पे जाता है, जाके कहता है कि ये बदबू वगैरह कैसी आ रही है, धुआं आग कौन जला रहा है, कितनी गर्मी में आग की क्या जरूरत पड़ी है। वह जैसे ही उसके पास जाके देखता है कि उसके बेटे का ही उस पे सर रखा हुआ है और वह चीख कर चिल्लाकर उस बच्चे के सिर को बुझाने की कोशिश करता, सब कुछ करता, लेकिन तब तक वह बुन चुका था, उसका धड़ वहीं पर ही पड़ा होता है और आसपास में सारा खून ही खून पड़ा होता है। वह सिर को देखकर कई बार तो ये सोचता है कि शायद ये कोई सपना है, पर लेकिन वह बहुत ही बुरी तरीके से टूट चुका होता है।
जब मोहल्ले वाले इकट्ठे होते हैं, आसपास के सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वह अपनी पत्नी से पूछते हैं कि इस बच्चे को मारा किसने, आखिर ये किसने किया, क्योंकि तब तक कुछ नहीं पता था कि किसने किया। उसको खुद यकीन नहीं होता कि शायद यही ऐसा काम कर सकती है कि एक सगी माँ अपने बेटे को इस तरीके से इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार सकती है। वह पुलिस को बुलाता है, तो पुलिस को कहीं ना कहीं इतना तो शक बिल्कुल हो जाता है कि कहीं ना कहीं अपराध जो हुआ है वो घर से ही हुआ है, और घर में कहीं ना कहीं इस अपराध के बारे में कुछ जो सबूत मिल सकते हैं वो उसकी माँ के थ्रू ही मिल सकते हैं, क्योंकि उसकी माँ को ही इसकी जिम्मेदारी सौंप करके उसके पिता गया था। वह इतनी बात बता करके जाता था। जब उस महिला को पुलिस पकड़ करके ले जाती है, ले जाकर जब वो थाना हमीरपुर में ले जाते हैं, ले जाने के बाद जब वो उससे पूछताछ करते हैं तो वो कुछ नहीं बताती, वही उसी तरीके से सहमी हुई खड़ी रहती है, बिल्कुल सुमसाम सी खड़ी रहती है, जैसे वह कुछ जानती ही ना हो। उसके बाद जब पुलिस कड़ी मशक्कतों के बाद काफी कड़ी सख्ती से कार्यवाही करती है, जब पूछताछ करती है तो वह टूट जाती है। आशा देवी साफ साफ सारा कुछ बता देती है कि 12 जून की रात को उसके सपने के अंदर देवी माँ आई, जो कि कहती है कि तुम मुझे अपने बेटे की बलि दे दो और मैं तुम्हें धन दौलत ये सब चीज दे दूंगी और बच्चे को स्वर्ग पहुंचा दूंगी, तुम बच्चे को कामयाब नहीं कर पाओगे, मैं बच्चे को कामयाब कर दूंगी। ऐसी ऐसी बात कहती है और वह उस सपने को हकीकत समझ के विश्वास कर लेती है और अपने बेटे को ही अपने मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, यह घटना सुनकर वाकई में ही आसपास के किसी भी बिल्कुल माहौल में बिल्कुल सुनसान सा पना छाया हुआ है और किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक माँ ही ऐसा कर सकती है। वह बताती है कि मैं इसी के चलते मैंने अपने बेटे की हत्या कर दी। जब गैस पे से भूनने की कोशिश करी तो वो नहीं भुना, क्योंकि बताया जा रहा है कि उसको बताया था कि वह सिर्फ अच्छे से भुनना चाहिए तभी बलि कबूल होगी। उसके पति से जब इस चीज के बारे में पूछताछ करी जाती है कि शायद ये कोई ठीक चीज है या गलत चीज है, उसका पति बताता है कि कुछ साल पहले इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी आदेश देवी की, पर लेकिन हमने इसका इस बीमारी के चलते इलाज कराया था, जिसके दौरान ये बीच में काफी समय से ठीक है, पर लेकिन इतना नहीं पता था कि एकदम इसकी दिमागी हालत ऐसी हो जाएगी कि एकदम बिल्कुल खराब हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वह महिला उस बच्चे को इतनी बुरी तरीके से मौत के घाट उतारती है और फिर भी चुपचाप उसके आंखों के अंदर बस एक ये रहता है कि शायद उसने उस चीज को जो सपने में देखा था उसको एक सही अंजाम दिया है। उसके मन में बस यही एक चीज रहती है कि उसने सही किया है जो भी किया है, और वह इस चीज को कबूल कर लेती है। पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई दर्ज करके काफी कड़ी धाराओं के अंदर उसको जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को हैरान करना, परेशान करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आप जागरूक हो सके। वह महिला कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसे लोगों के बीच में जरूर बैठी होगी जो कि उसको कहीं ना कहीं एक पाखंड के रास्ते की तरफ लेकर के गए हो, और एक ऐसे पाखंड के रास्ते की तरफ लेके गए हो जहां पर उसकी दिमागी हालत के चलते उसका बहुत ही गलत इस्तेमाल किया गया हो, और उस गलत इस्तेमाल के कारण ही उसके दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स बनने लगे जिसके कारण उसको सपने में ऐसी चीजें दिखाई देने लगी और उसने हकीकत में इतने ही बुरे क्रियाक्रम को अंजाम दिया। तो दोस्तों, आप भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, सही तरीके से सोचें, सही लोगों में बैठें, जिससे कि आपको अगर कोई डायरेक्शन दिखे, कोई रास्ता दिखे तो वो सही ही दिखे। और कहीं भी जाने से पहले, खास करके महिलाओं से हमारी ये विनती है कि कहीं भी जाने से पहले अपने घर में किसी भी एक मेंबर को साथ जरूर लेकर के जाए। कोई भी जेंट्स हो, पति हो, भाई हो, बेटा हो, पिता हो, किसी ना किसी को एक मर्द को साथ में जरूर लेकर के जाए ऐसी जगह अगर कहीं भी जाए तो, क्योंकि कुछ नहीं पता आपके ब्रेन को किस तरीके से वॉश कर दे सामने वाला व्यक्ति, किस तरीके से आपको इस्तेमाल कर सकता है, आपको कुछ नहीं पता। तो चलते हैं दोस्तों, विदाई लेते हैं इस वीडियो से। मिलते हैं फिर ऐसी किसी अच्छी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए विदाई देते हैं। नमस्कार।